बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मतनामा। नाजरीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान में होटल इंडस्ट्री से कौन वाकिफ़ नहीं है। और पाकिस्तान में ज़ाहिर है बड़े बड़े होटल्स हैं, ब्रांड्स हैं, पीसी है, अवारी है, बीच लग्जरी है, शेराटन है, मैरान है और रिजेंट होटल था। इस तरह के बड़े ब्रांड हैं और ये हर शहर में है। इसलिए इन सारे नामों से आप तमाम लोग वाकिफ़ हैं। हर इदारे की अपनी एक पॉलिसी होती है, हर इदारे के अपने रूल्स होते हैं और हर इदारा उन रूल्स को फॉलो करते हुए और अपने एम्प्लॉयज़ को फॉलो कराते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन हम चूँकि ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम जिस माशरे में रहते हैं, जिस तहज़ीब को हम अपनाते हैं, इससे ऊपर एक सिलसिला है जिसको दीन कहते हैं। और ज़ाहिर है हम सारे इसके मुकल्लफ़ हैं। हम जब पैदा हुए इस माशरे में और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते और मुसलमान होने के नाते ये कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी तहज़ीब से, तमद्दुन से, रहन-सहन से, हमारी मुआशरी जितने भी मुआशरती चीज़ें हैं जो हमारे साथ ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई हैं, इनसे ऊपर होकर के और हमारी ख्वाहिशात से ऊपर होकर के हमें उन वैल्यूज़ का एहतराम करना है, उन वैल्यूज़ को लेकर के कैरी करके चलना है जो हमें दीन इस्लाम ने दी है। और फिर पाकिस्तान में ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें भी लाज़िम मलज़ूम है। लेकिन सूरत हाल बताने के लिए जो है वो ये है कि अवारी होटल, आपने इसका नाम सुना होगा, कराची में भी है। बैराम डी अवारी साहब इसके ओनर थे, फ़ौत हो गए। और इनका ताल्लुक़ जो है वो गैर मुस्लिम कम्युनिटी से है। और अब सूरत हाल ये है, पारसी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है। पारसी कम्युनिटी की पाकिस्तान के लिए बड़ी ख़दमात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पारसी कम्युनिटी ने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, हमेशा बढ़ चढ़ करके मईशत में, सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं। ज़ाहिर है बीइंग अ नॉन मुस्लिम उनकी अपनी वैल्यूज़ हैं, उनके अपने तरीक़ाकार हैं, उन पे हमें कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन बात ये है कि उनको क्लियरली अपनी चीज़ों को रखना चाहिए ताकि ये इबहम ना रहे। जो गुज़िश्ता दिनों लाहौर में एक उन्होंने पोस्ट एडवर्टाइज़मेंट की, बिज़नेस डेवलपमेंट पोजीशन थी, जिसमें ज़ाहिर है बीएनबी प्रपोज़ल कम्युनिकेशन करनी होती है, प्रपोज़ल्स तैयार करने होते हैं। उसके लिए एक उन्होंने जॉब जो है वो क्रिएट की और उसमें अनाउंसमेंट की, लोग अपनी-अपनी सीवी लेकर के इंटरव्यू देने के लिए आए। उसमें एक बच्ची भी आई वहाँ पे लाहौर की, अबिहा मुश्ताक। ज़ाहिर है वो समझती थी कि वो इस पोस्ट की अहल हैं, इसलिए वो वहाँ पे आई और उनके ज़ाहरी हुलिये को देख कर के इस होटल की इंतज़ामिया ने उनको रिजेक्ट कर दिया। होटल की इंतज़ामिया ने खुलेआम उनको लोगों के सामने कहा जी कि आपने ये जो हिजाब पहना हुआ है, क्या ये मज़हबी हवाले से आपने हिजाब पहना हुआ है? तो उस बच्ची ने कहा कि बिल्कुल जी, मैंने मुसलमान हूँ और इस हवाले से मैंने ज़ाहिर है मैं ये नक़ाब ओढ़ती हूँ, हिजाब करती हूँ। तो उसके बाद उस बच्ची ने कहा कि जो मेरी पोस्ट है वो पोस्ट जो कि पब्लिक डीलिंग नहीं है, मुझे क्रिएटिव काम करना है और वो जीएम को रिपोर्ट कर देना है, तो इसलिए मेरा पब्लिक डीलिंग नहीं है, तो मैं हिजाब में रह कर के ये काम कर सकती हूँ। हिजाब इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि आप दुपट्टा ओढ़ सकती हैं, आप हिजाब नहीं कर सकती हैं। दूसरे लोग भी सुन रहे थे सारी बात को। उनके सामने उन्होंने कहा कि अगर आपने ये पोस्ट जब एडवर्टाइज़ की थी तो उसमें आप मेंशन कर देते कि इस तरह के लोग इस पोस्ट के लिए अहल नहीं हैं। चूँकि आपको टैलेंट नहीं चाहिए, आपको शक्ल सूरत देखनी है, आपको ज़ाहिरी वज़ाक़ता भी देखनी है। अगर आपने टैलेंट को देखना होता तो आप मेरी स्किल्स को देख कर के और मेरी इन जो जॉब की डिस्क्रिप्शन है, इन वैल्यूज़ को देख कर के आप मुझे हायर करते, या आप मुझे फ़ारिग कर रहे होते, या आप मुझे हायर ना करते। लेकिन आपने ज़ाहिरी चीज़ों को देख कर के मुझे डिस्क्वालीफ़ाई किया है इसके लिए, और ये कोई प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है। चूँकि हिजाब किसी चीज़ में और तरक्की में रुकावट नहीं है, इसी तरह टैलेंट जो है ये किसी ज़ाहिरी हुलिये का मोहताज भी नहीं होना चाहिए है। ये सारा सिलसिला था। मुझे ज़ाती तौर पर भी पता है कि कराची में भी इसी तरह के होटल के एक साबिक़ मुलाज़िम थे, उन्होंने दाढ़ी रख ली थी, तो फिर उनको भी जो है वो होटल की इंतज़ामिया ने माज़रत कर ली थी कि आप जो है वो घर पे बैठें या रिटायरमेंट ले लें। इस तरह के वाक़यात भी। और कराची में एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जिसके खुद वाइस चांसलर ने मुझे कहा था कि जी ये खातून जो है वो हिजाब वेयर करती हैं, और हमारी चूँकि पॉलिसी ऐसी नहीं है और हमारा जिस एरिया में हमारी यूनिवर्सिटी है तो इस तरह का माहौल नहीं है, तो मैं उनको खुद कहीं और एडजस्ट कर देता हूँ, तो ये मामला आगे हमारा नहीं चल सकेगा।
तो ज़ाहिर है ये चीज़ें इदारों की पॉलिसी हैं, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि आप वाज़े तौर पर के उसको वाज़े अपनी पॉलिसी में मेंशन कर दें ताकि लोगों में ये इबहम ना रहे। और चूँकि ये चीज़ नुकसानदेह हो सकती है कि हम जिस माशरे में रहते हैं और जो हमारी नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, उनके ये चीज़ सारी मुतरादिफ़ है। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये था कि आप किसी को किसी के ज़ाहरी हुलिये से जज नहीं कर सकते हैं। टीवी चैनल्स में भी ऐसा है कि आपने देखा होगा कि कोई इस तरह के हुलिये के साथ शुरू में जब पीटीवी हुआ करता था तो दुपट्टा ओढ़े हुए खातून जो है वो एंकर हुआ करती थी, न्यूज़ एंकर हुआ करती थी, न्यूज़ कास्टर हुआ करती थी। और अब आप देखें कि आपको ये चीज़ खाल खाल ही कहीं नज़र आती है। किरण नाज़ ने एक दफ़ा इस पे प्रोग्राम करते हुए एक प्रोग्राम के दौरान ही अबाया पहन करके उन्होंने प्रोग्राम किया था और उन्होंने कहा जी ये ममानियत नहीं है और यही ना ही इसकी राह में रुकावट है तरक्की की राह में। तो ये सारा सिलसिला है जो लोग बाहिजाब जो बच्चियाँ जो ख़वातीन काम करती हैं, यकीनन वो उनका टैलेंट है तो वो करती हैं, उनका टैलेंट जो है वो हिजाब उसमें रुकावट नहीं है। और इसी तरह से जो बारिश लोग हैं जो शरई वज़ाक़त के साथ काम करते हैं वो भी ज़ाहिर है अपने टैलेंट की वजह से काम कर रहे होते हैं और उसकी राह में भी ये रुकावट नहीं है। लेकिन लोगों का अभी तक ज़हनी तौर पर ये तस्लीम करने को वो लोग तैयार नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि ज़ाहिर है हिजाब वाले लोग शायद तरक्की नहीं कर सकते और शरई वज़ाक़त के लोग जो हैं वो तरक्की नहीं कर सकते। ये हमारी अपनी पसमानदगी की और ज़हनी गुर्बत को ये चीज़ वाज़ेह करती है। ज़ाहिर दुनिया की चकाचौंध से जितने भी हम आगे बढ़ जाएँ, लेकिन ये हमारी ज़हनी पस्ती को और हमारी गुर्बत को जो हमारे दिल के अंदर और हमारे ज़हन के अंदर समा चुकी है, ये उसको वाज़ेह करता है। ये नहीं होना चाहिए। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।